उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के मतदान के बाद काउंटिंग शनिवार को जारी है। इस बीच बीजेपी को 6 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं सपा 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। इस बीच सबकी निगाहें उस सीट पर टिकी हैं जिस पर मतदान के दौरान खूब बवाल हुआ था। वो सीट जहां वोटरों ने पुलिस पर मतदान से रोकने के आरोप लगाए थे। पथराव हुआ, पुलिसकर्मी के हाथों में वोटरों को धमकाते पिस्टल देखी गई। हाथों में ईंटा लिए पीएसी का जवान खड़ा नजर आया। इसके बाद सपा ने भी इस पर खूब बवाल काटा। चुनाव आयोग से इस सीट पर चुनाव रद्द तक कराने की मांग कर डाली गई। रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर बीजेपी पर आरोप लगाए और चुनाव रद्द करने की मांग की। ऐसे में सबकी निगाहें इस सीट पर टिकी हैं कि आखिर इस सीट पर किसकी जीत होने वाली है, कौन आगे चल रहा है, तो किसके लिए रुझान चिंताजनक। सामने आए ताजा रुझानों के मुताबिक बीजेपी इस सीट पर बड़े अंतर से आगे चल रही है। ताजा आंकड़ों में बीजेपी ने इतने ज्यादा वोटों से बढ़त बना ली है कि सपा के लिए यहां पर वापसी करना मुश्किल लग रहा है। इससे पहले भी ये सीट रालौद के पास थी और एक बार फिर रालौद प्रत्याशी मिथिलेश पाल इस सीट पर निर्णायक बढ़त बनाते हुए नजर आ रही हैं और एक बार फिर इस सीट पर आरएलडी का कब्जा हो सकता है। बता दें कि उपचुनाव के दिन बुधवार को मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर हिंसा और विवाद के कई वीडियो वायरल हुए। इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा ककरौली गांव के एक पुलिस अधिकारी के थे, जिसमें पुलिस अधिकारी राजीव शर्मा हाथ में पिस्टल लिए हुए दिखाई दे रहे थे और महिलाओं को गोली मारने की धमकी दे रहे थे। ये वीडियो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा ट्वीट किया गया था, जिसमें एसएचओ के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग भी की गई। सपा की ओर से आरोप लगाया गया, जिसमें कहा जा रहा था कि पुलिस ने मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने से रोका है। इस आरोप को लेकर पुलिस की तरफ से भी बयान आए, जिसमें उन्होंने सपा द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरीके से नकार दिया। मुजफ्फरनगर पुलिस का कहना था कि पुलिस ने किसी भी मतदाता को वोट करने से नहीं रोका है। हालांकि समाजवादी पार्टी इस बयान को मानने को तैयार नहीं है और उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मीरापुर विधानसभा सीट के 52 बूथों पर दोबारा मतदान की मांग की। लेकिन अब फिलहाल मतगणना हो रही है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए इस सीट पर आ रहे नतीजे निराशाजनक और सपा के लिए चिंता बढ़ाने वाले भी हैं। वहीं प्रदेश की बाकी सीटों की बात करें तो सपा अपने दोनों गढ़ सीसमऊ और करहल को बचाती हुई दिख रही है, लेकिन मुरादाबाद की कुंदरकी सीट उनके लिए सबसे बड़ा चिंता का सबब बनी है, क्योंकि इस सीट पर इससे पहले समाजवादी पार्टी का विधायक था। लेकिन अब बीजेपी एक तरफा इस सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी की बात करें तो उन्होंने 6 सीटों पर बढ़त बना ली है, जिसमें गाजियाबाद में जीत लगभग तय है। खैर सीट पर भी बड़ी बढ़त है, तो फूलपुर में मामला टक्कर का लग रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।